बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े राज्य में एक न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, रूप और गुणों में अनुपम राजकुमारी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा बहुत चिंतित हो गया। वह चाहता था कि उसका दामाद केवल बलवान ही नहीं, बल्कि दयालु, बुद्धिमान और साहसी भी हो। इसलिए उसने पूरे राज्य और पड़ोसी राज्यों में ऐलान करवा दिया कि जो भी युवक राजकुमारी से विवाह करना चाहता है, उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। इस ऐलान से महल में रोज भीड़ लग जाती। कई राजकुमार और वीर युवक आते, लेकिन कोई भी परीक्षा पास नहीं कर पाता। इसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक किसान अपने बेटे के साथ रहता था। साधारण कपड़े पहनने वाला, सीधे सादे स्वभाव का यह लड़का दिल से बहुत दयालु था। जब उसने सुना कि राजा सबको मौका दे रहा है, तो उसने भी भाग लेने का निश्चय किया। गांव वाले उस पर हंसने लगे। अरे, तू राजकुमारी से शादी करेगा? पहले बैलों को तो संभाल ले। लेकिन लड़का शांत स्वर में बोला, राजा ने सबको मौका दिया है, मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। उसकी माँ ने जाते समय आशीर्वाद दिया, बेटा, याद रखना, असली वीरता दूसरों की मदद करने में है। महल की ओर जाते समय उसे एक कराहने की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु गहरे गड्ढे में गिरा पड़ा है। लड़के ने बिना देर किए उसे बाहर निकाला और पानी पिलाया। साधु प्रसन्न होकर बोला, बेटा, तेरी दया देखकर मैं प्रसन्न हूँ। यह लो, ये जादुई सिटी। जब भी संकट आए, इसे बजाना, मदद अपने आप आ जाएगी। लड़के ने सिटी को संभाल कर रख लिया और आगे बढ़ गया। थोड़ी दूरी पर उसने देखा कि हजारों चींटियां अनाज के दाने ले जा रही थीं। अचानक पानी का तेज बहाव आ गया और उनका रास्ता बंद हो गया। लड़के ने लकड़ी रखकर उनका रास्ता बना दिया। चींटियों की रानी बोली, दयालु युवक, तूने हमारी जान बचाई है। जब भी हमें पुकारेगा, हम दौड़े चले आएंगे। आगे जाकर एक झील पर उसने देखा कि हंसों का झुंड मछुआरों के जाल में फंसा हुआ है। लड़के ने दौड़कर जाल काटा और उन्हें आजाद किया। हंसों का राजा बोला, युवक, तूने हमें मौत से बचाया है। अब से हम तेरे मित्र हैं। जब भी आवाज देगा, हम उड़कर तेरे पास आएंगे। कुछ दिनों बाद वह महल पहुंचा। राजा ने पहली परीक्षा की घोषणा की। राजकुमारी का मोतियों का हार टूट गया है। हजारों मोती बिखरे पड़े हैं। उन्हें सही क्रम में पिरोकर लाना होगा। राजकुमार हार मान गए। किसान का बेटा थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उसने धीरे से जादुई सीटी बजाई। देखते ही देखते हजारों चींटियां दौड़कर आईं और पल भर में सारे मोती सही क्रम में पिरोकर हार बना दिया। पूरा दरबार दंग रह गया। दूसरी परीक्षा और भी कठिन थी। राजा ने कहा, महल के बगीचे में 100 खरगोश छोड़े गए हैं। इन्हें पकड़कर पिंजरों में डालना होगा। राजकुमार भाग दौड़ करने लगे, लेकिन खरगोश उनकी नाक पर चढ़ जाते। कोई पगड़ी गिरा देता, कोई कीचड़ में फंसा देता। दरबार हंसी से गूंज उठा। किसान के बेटे ने सीटी बजाई। तुरंत उसके साथी जीव दौड़े आए। चींटियों ने खरगोशों के पैरों को गुदगुदाना शुरू कर दिया। खरगोश घबरा कर भागे और सीधे पिंजरों में घुस गए। थोड़ी ही देर में सारे खरगोश पिंजरों में बंद हो गए। अब बारी थी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा की। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमारी ने अपनी 3 सोने की अंगूठियां अलग अलग जगह फेंकी हैं। एक जंगल में, एक पहाड़ पर और एक गहरी झील में। जो इन्हें खोज कर लाएगा, वही मेरा दामाद बनेगा। किसान का बेटा सीटी बजाता है। जंगल से चींटियां आती हैं और पहली अंगूठी ढूंढ कर देती हैं। पहाड़ से पक्षियों ने दूसरी अंगूठी ला कर दी। तीसरी अंगूठी झील में डूबी हुई थी। लड़के ने फिर सीटी बजाई और हंसों का झुंड उड़कर आ गया। एक हंस पानी में गोता लगाता है और गहराई से अंगूठी निकालकर उसे सौंप देता है। जब तीनों अंगूठियां राजा को सौंपी गईं, तो पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कुछ दरबारी कुड़कुड़ाने लगे, महाराज, यह तो धोखा है। ये खुद कुछ नहीं करता, सब जीव करते हैं। तब राजा ने युवक से सच पूछा। युवक ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने रास्ते में एक साधु की मदद की थी, तभी मुझे यह सिटी मिली। मैंने चींटियों और हंसों की भी मदद की थी। बदले में वे मेरे मित्र बन गए और संकट में मेरे साथ खड़े हुए। असली ताकत दूसरों की मदद करने और उनका विश्वास जीतने में है। राजा यह सुनकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, यही असली वीरता है। आज से तू मेरा दामाद होगा। राजकुमारी भी खुशी से मुस्कुराई।
भव्य विवाह हुआ। किसान का बेटा और राजकुमारी मिलकर राज्य को सुख शांति से चलाने लगे। चींटियां और हंस भी समय समय पर महल में आते और सबको याद दिलाते, मित्रता और दया ही असली जादू है। सीख, सच्ची वीरता ताकत या ताज में नहीं, बल्कि दयालु हृदय और दूसरों की मदद करने की आदत में है। तो दोस्तों, अगर आपको यह मजेदार और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो, तो ऐसे और रोचक और मजेदार कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी हमारी नई कहानी मिस न करें।